नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीओ एसएससी पीवाईक्यू में पूछे गए मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीपीओ टायर 1 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है ये कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है कि 13.5% हानि पे बेचा जाता है, ठीक है। और अगर इसमें 1104 रुपया और जोड़ दिया जाता तो वो हानि 9.5% लाभ में बदल जाता, 9.5% प्रॉफिट में बदल जाता। यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य मान लीजिए सीपी है, यहाँ पे है सीपी से ये सीपी का ये 9.5% प्रॉफिट है और सीपी का 13.5% लॉस है, ठीक है। तो इस लॉस में अगर हम 1104 रुपया जोड़ देते हैं तो 9.5% प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। यानी परसेंटेज में कितना बढ़ गया है, परसेंटेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया। देखिए ये माइनस है तो परसेंटेज में बढ़ गया है कितना, 13.5 प्लस 9.5 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 23, ठीक है, 23%। और 23% बढ़ने के कारण इसके दाम में कितना, ये प्राइस में कितना बढ़ोतरी हुई है, 1104 रुपये। तो ये 1104 रुपये के बराबर है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%, ठीक है, 100% होता है। तो 100% हम निकाल लेंगे यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1104 बट्टे में 23, 1% का वैल्यू इंटू में 100 करेंगे तो 100% का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 4 और 92 और ये बचा 118। तो ये हो जाएगा 8 पे, यानी 4800 आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सीपी, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीपीओ टायर 1 2020 में पूछा गया है कि यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, 50 वस्तुओं का सीपी, 50 वस्तुओं का, सॉरी सीपी नहीं एसपी, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो 42 यानी 42 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ से देखिए, हम इसको एसपी और सीपी का रेशियो यहाँ से आराम से निकल जाएगा, एसपी अपॉन सीपी इक्वल में 42/50, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीपी है 50 यूनिट और एसपी है 42 यूनिट। ओके, तो यानी कि बिक रहा है, ये खरीदा जा रहा है 50 रुपये में, क्रय मूल्य है 50 रुपया और बेचा जा रहा है 42 में ही। तो लॉस होगा, कितना लॉस होगा, 8 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 8 यूनिट लॉस हो रहा है कितने पे, सीपी है 50 तो 50 पे, ठीक है। इसको परसेंटेज में बदल देंगे तो आ जाएगा आंसर 50 से 100 को काटेंगे तो 2 पे और 2 गुने 8 कितना हो जाएगा, 16% का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट है 16, ठीक है, जो कि ऑप्शन क्या है, बी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपये और अधिक में बेचा होता तो उससे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसमें दे रखा है कि कोई व्यक्ति जो है एक वस्तु खरीदता है और उस पर 10% लाभ कमाता है। तो हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है 100 यूनिट में, ठीक है, कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मुद्रा है, यहाँ रुपया दे रखा है तो रुपया हम नहीं लेंगे, इतना में वस्तु खरीदता है और इस पे 10% लाभ कमाता है। तो 10% लाभ कमाने का मतलब ये इसका सीपी हमने मान लिया है। तो एसपी क्या होगा, इसका एसपी क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 10% लाभ कमाता है यानी इसका 110%,
100 का 110% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 110। यानी अभी जो है इसका SP 110 है। अब कह रहा है आगे का कंडीशन कि 20% अगर कम में ये खरीदा होता है, तो मान लीजिए अभी 100 में खरीदा है, अगर ये 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता तो CP डैश मान लीजिए, ठीक है, ये दूसरा CP है नया वाला जो कंडीशन में दे रखा है। तो 20% कम में खरीदा होता, ये खरीदा कितने में होता, 80% पे खरीदा होता। 100 का 80% निकालेंगे तो 80 ही आएगा, ठीक है। तो नया CP जो है 80 है। अब कह रहा इस पे, इसको अगर ये 1000 और अधिक में बेचा होता, अब इसको बेचा होता कितना, 1000 और अधिक रुपया में, 1000 और अधिक रुपया में, तो इसको लाभ कितना होता है, इसको लाभ होता 40% का। अब 40% का लाभ तो इस CP पे लाभ होगा, यानी बेच कितने में रहा है ये बेच रहा है इसका 140% पे, ये अपने आप में 100% है ये CP, तो इसका 140% पे बेचेगा, 80 का 140%, तो कितना आएगा, 80 का 140% निकालेंगे तो आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 112 यूनिट। ये SP डैश है, यानी नया वाला SP है, ठीक है। अब देखिए पहले SP था कितना, 110 यूनिट, अब SP कितना है, 112 यूनिट, यानी बढ़ कितना गया, 2 यूनिट SP बढ़ गया। और 2 यूनिट SP बढ़ा है, यानी सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो प्राइस कितना बढ़ा है, 1000 रुपया, 1000 रुपया बढ़ा है 2 यूनिट के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि पुराना वाला जो पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी पूर्व वाला सेलिंग प्राइस। तो पूर्व वाला सेलिंग प्राइस कितना है, 110 यूनिट, तो 110 यूनिट का वैल्यू हमें निकालना है। तो 110 यूनिट कितना हो जाएगा, 1000 बट्टे में 2, 1 यूनिट का वैल्यू, और 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, ये 110 यूनिट का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, ये 55,000 आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 16%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 660 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 8%, what should be the selling price to gain a profit of 12%। देखिए क्या क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो है एक वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 660 रुपया और अधिक में बेचेगा, ठीक है, 660 रुपया और अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो 12% का लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए CP है ये, और अभी जो है वो व्यक्ति है वो 16% लॉस पे वस्तु को बेच रहा है, 16% लॉस पे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये अगर इस वस्तु के कीमत में 660 रुपया जोड़ दे, क्या कर दे, 660 रुपया जोड़ दे, तो वो 8% अब क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, यानी गेन होगा उसको, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए पहले 16% लॉस पे बेच रहा था, अब 8% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी बढ़ कितना गया परसेंट में, परसेंट में बढ़ गया ये 24%, ठीक है, 24%। और ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि दाम बढ़ गया है 660 रुपया, 660 रुपया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर इसे 12% लाभ कमाना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि CP जो होता है 100%, CP हम क्या लेते हैं अपने आप में 100%। तो अगर इस पे 12% लाभ कमाना है, क्या कमाना है, 12% लाभ, ठीक है, तो कितना है बेचना पड़ेगा, 112% पे, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 112% इसका SP होगा। तो हम 112% का वैल्यू निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा 112% इक्वल 660 अपॉन में 24, ये 1% का वैल्यू, और इंटू में 112। अब किससे जाएगा,
4 से दोनों जाएगा, ये 4 से जाएगा कितने पे, सॉरी 8 से काटते हैं, 1 14 पे जाएगा, और ये 8 से 3 पे, 3 से इसको करेंगे तो 2 2 0 इंटू 14 कितना आ जाएगा ये, 308 और 1 0 3080, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य का 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। प्रारंभ में वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी निश्चित मूल्य पर बेचा गया था, यानी मान लेते हैं कि पहले वस्तु को 100 रुपये पे बेचा गया है। ठीक है, अब बाद में इसको बेचता है कितना, 4 का 4/5 रुपये पे, एक्स एक्स इंटू 4/5 इस पे बेचा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको 10% की हानि होती है। क्या होती है, 10% की हानि। इसका मतलब क्या है, देखिए सीपी हम अपने आप में लेते हैं कितना, 100%। ठीक है, और इसका 10% निकालेंगे तो इतना हानि होता है, तो इसका 10% हम निकालेंगे तो 10 ही आएगा। तो यानी बेच की एसपी क्या है, एसपी है 90%। ठीक है, जो हानि हो रहा है डायरेक्ट 100 में से हम माइनस भी कर सकते हैं, तो 90% में बेच रहा है, यानी इतना जो है, इतने में जो बेच रहा है ये 90% के इक्वल है, 90% के। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले जो बेच रहा था जिस निश्चित मूल्य पर, उसमें कितना लाभ हो रहा था उसको, तो यानी एक्स पे वो बेचेगा तो कितना लाभ होगा। तो देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू ये 5/4 इस साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5/4, ये 4/5 है इस साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 112.5%। ठीक है, तो देखिए ये सीपी है 100%, इससे कितना ज़्यादा है, 12.5% ज़्यादा है। तो 100% से जितना ज़्यादा होगा वो उतना प्रॉफिट परसेंट हो गया इसका। अगर कम होता 100% से जितना परसेंट कम होता तो उतना लॉस हो जाता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12.5%।